हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आज के डेट में एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो मैं बात करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। तो एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर देखा जाए 2024 में म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न्स था अदर साल से काफ़ी खराब देखने को मिला, काफ़ी डाउन देखने को मिला और ज़्यादातर जो कैटेगरी इस साल म्यूचुअल फंड में कम रिटर्न दिया है वो तो है स्मॉल कैप, ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। इसके साथ पीएसयू थीमेटिक कैटेगरी पे भी ज़बरदस्त घाटा देखने को मिला। अगर कोई म्यूचुअल फंड इस साल अच्छा परफॉर्म किया है तो वो मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड और इसके साथ साथ फार्मा कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बाद बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स का जो स्थिति है 2024 के अंदर जो देखने को मिला वो काफ़ी खराब देखने को मिला। तो आज के डेट में क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अभी हम लोग जिस तरीके से वीडियो आगे बढ़ेगी हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। रिटर्न्स की बात करें तो इसने जो 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो करीब 29% का रिटर्न दिया है। कभी ये म्यूचुअल फंड 1 साल में 100% से ऊपर का रिटर्न दिया है अगर आप 2023 में देखेंगे तब 2023 में जो इसका रिटर्न रहा 100 से लेकर के 110% के आसपास 1 साल का रिटर्न वहाँ पे दे चुका है। तो क्या ये फिर से इतना रिटर्न दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, अभी हम लोग बात करेंगे। 3 साल में बात करें जैसे कि इस साल जो रिटर्न देखने को मिला अप्रॉक्स 29% का, इससे पहले साल जो रिटर्न देखने को मिला वो 37% का रिटर्न देखने को मिला और उससे पहले साल जो रिटर्न देखने को मिला तो वो 25। यानी कि अगर देखें पीएसयू फंड जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया था वो 2022 और 2023 के अंदर जो पीएसयू म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस था वो काफ़ी तगड़ा था और 2024 में देखें तो ये डाउन है। अब 2025 में ये किस तरीके से रिकवर करेगा, चलिए इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो फिर ये बढ़ सकता है, नहीं तो और कम होने के ही चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। होल्डिंग की बात करें तो इसको एनएवी की बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 33.62 रुपया। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 4703 करोड़ का। यानी कि अभी तक जो इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा वो 4703 करोड़ रुपया का लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो इनका फंड साइज बीच में काफ़ी ज़्यादा था, अब धीरे धीरे होते होते काफ़ी कम हो चुका है। मात्र 4700 करोड़ का आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इनका फंड साइज है। अगर इसी तरीके से परफॉर्मेंस रहा तो आने वाले 1 से 2 दिन में आने वाले 1 से 2 महीने में आपको इनका जो फंड साइज है वो 2000 करोड़ भी अगर देखने को मिलेगा तो इसमें चौंकने की बात नहीं रहेगी। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। एसआईपी की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 60,173 रुपया। कितना परसेंट का रिटर्न, तो 1% के भी आसपास रिटर्न नहीं मिला ये साल जिसने इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। और आपको देखेंगे करीब नेगेटिव ही रिटर्न देखने को मिला होगा यहाँ पे, ना कि पॉजिटिव। अगर 1 साल आज से लेकर के 1 साल पहले कोई इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट किया होगा तो उनको 1% से भी कम रिटर्न है।
यानी कि इस साल देखा जाए तो वो अपने पैसा का इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर सिर्फ बर्बादी किया है और कुछ नहीं। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 3,03,459 रुपया। क्यों 68% का रिटर्न आपको देखने को मिलता? क्योंकि 2022 और 2023 में मैंने आपको बताया कि पीएसयू म्यूचुअल फंड अच्छा किया था, लेकिन 2024 काफी गंदा रहा। तो हम लोग बात करते हैं वन टाइम भी देख लेते हैं जरा, कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1,00,000 रुपया का लमसम करते तो आपका एक साल में आपका 1,00,000 रुपया 1,29,290 रुपया होता। यानी कि अगर कोई इसके अंदर लमसम किया होता एक साल पहले तो फिर अप्रॉक्स 30% का उसको रिटर्न मिल जाता, लेकिन एसआईपी में आपको 1% का भी रिटर्न नहीं दिया है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हमें आज के रेट में इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। मेरा तो साफ मानना है कि आज के रेट में आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और आपका इन्वेस्टमेंट का इस साल अगर रिटर्न्स नहीं बना पाया है तो मैं आपको समय देता हूं, फरवरी तक देख लीजिए, फरवरी लास्ट तक। अगर फिर भी ये म्यूचुअल फंड्स रिटर्न ना दे तो आप फरवरी लास्ट या फिर मार्च के पहले वीक तक आप इनसे जितना जल्दी हो एग्जिट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करें होल्डिंग का, तो आज के रेट में देखेंगे इनके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 25 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला जो नाम है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 93.9% और कैश पे है 6.1%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो एनर्जी पे है 42.5%, फाइनेंशियल 29.9%, कैपिटल गुड्स 10.4%, इंश्योरेंस 8.1%, मेटल एंड माइनिंग 7.6% और अदर्स पे है 1.5%। यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है अगर देखेंगे तो आज के डेट के हिसाब से काफ़ी तगड़ा इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है, लेकिन क्या करे स्टॉक परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा है, कुछ ऐसा न्यूज ही नहीं आ रहा है। मैं फरवरी 2025 तक आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर इसीलिए रहने बोल रहा हूँ क्योंकि फरवरी 2025 में बजट आएगा और बजट में उम्मीद है कि एनर्जी सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए कुछ गुड न्यूज़ आने के चांसेस है। और अगर गुड न्यूज़ मिल जाता है तो फिर इनका मेजर जो ज़्यादातर स्टॉक होल्डिंग वो एनर्जी और फाइनेंशियल पे ही है, तो फिर से ये म्यूचुअल फंड्स रनिंग के कगार पे चला जाएगा। फिलहाल के लिए आप अभी अगर न्यू है तो इनको परचेज ना करें, फरवरी के बाद कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो अभी आप इतने दिन रुके हैं 2 महीने और होल्ड करें। एडवांस रेशियो की बात करें तो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.14 और पीबी रेशियो 1.98। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम का आप 1,000 का कर सकते हैं। इसमें अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 500 रुपया का आप अपना एसआईपी कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई पीएसयू फंड का फंड रिटर्न, जो कि एक साल में 29.3, 3 साल में 37.4, 5 साल में 25.4 और एनुअल है 12.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का एक साल में 25.4, 3 साल में 36.4 और 5 साल में 26.9 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल 3 साल में हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। रिटर्न्स तो निकाल करके दिया है लेकिन एसआईपी के थ्रू उतना निकाल करके नहीं दिया है, तो इसलिए अभी जो मैंने आपको बताया उसी पे आपको काम करना है। ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो फरवरी तक वेट करना है, न्यू है तो मार्च के बाद न्यूज़ देखने के बाद आप कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.74% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है
तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,31,518 करोड़ का। एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रिचार्ड डिसूजा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,31,518 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 33 रुपया 62 पैसा। एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो फंड बेंचमार्क है बीएसई पीएसयू टोटल रिटर्न्स इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई पीएसयू फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।